जो पुलिस है, जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम अलग अलग देखें, इसके हरूफ को, उनकी एब्रीवेशन को, इतने बड़े और अपने तई बहुत मुहज़्ज़ब शहर के अंदर वो लूटमार हुई, उस इंस्पेक्टर ने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, दाड़े मार मार कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल। आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ मेरे मुआवनीन हाशिम ज़हीर और अब्दुल मुक़द्दम कामरान। आज हम थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। रूटीन की जो सियासत है और रूटीन के जो मामलात हैं उनसे निकल कर हम कोशिश करते रहेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन पर बात करें, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन इदारों के ऊपर वो खामखा के कीड़े निकालने के बजाय इनके जो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स हैं उनको सामने लाकर इनको इनकरेज किया जाए कि वो लोगों की, मुल्क की और कौम की मज़ीद खिदमत कैसे कर सकते हैं। बहरहाल आज हमारा मौजू है पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। पुलिस का जो महकमा और इदारा है, डेफिनेटली उसका मकसद, मतलब यही होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो समाजी ज़िंदगी है, जो मुआशरती ज़िंदगी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करना और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए खिदमात अंजाम देना। तो ये जो सारा कुछ मैं कह रहा हूँ और पुलिस के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का जो इदारा है, अगर हम इसके जो पुलिस है, जो लफ्ज़ है, इसको अगर हम अलग अलग देखें, इसके हरूफ को, उनकी एब्रीवेशन को, तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस जो सी है वो P फॉर पोलाइट टू द पब्लिक एंड पीपल एंड कॉमन मैन, O फॉर ओबीडियंट टू द सोसाइटी एंड द लॉज ऑफ नेशन or state, L for loyal to their duty, obligations, responsibility, and I for intelligent to solve the problems of the society and to fight against crimes in society। और जो लास्ट वर्ड है उसका C मीन्स है कॉन्फिडेंट एंड केयरिंग। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के इदारे को ऐसा ही होना चाहिए, और जो मुहज़्ज़ब अक़वाम हैं, मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं, वहाँ पे पुलिस जो है वो अपना किरदार इसी तरीके से अदा करती है, बहुत पोलाइटली, बहुत ही विजनरी वे में, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत लॉयल्टी के साथ, बड़ी ही डिग्निफाइड वे में। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की सोसाइटी में पुलिस के किरदार की बात करेंगे, तो अपेरेंटली अगर हम कॉमन मैन की तरफ जाएंगे तो हमें नज़र ये आता है कि लोग आम तौर पर पुलिस से खुश दिखाई नहीं देते। पुलिस के साथ उनका इंटरेक्ट जो भी हुआ, जब भी हुआ, जैसा भी हुआ, लोगों में खौफ है पुलिस के हवाले से। कोई बंदा किसी के घर में खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए या कहीं पे कोई क्राइम हो जाए तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से झिझकते हैं, घबराते हैं, वो डरते हैं कि पता नहीं वहाँ पे हम जाएंगे तो पुलिस जो सी है, या पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस जो अहलकार हैं, वो उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करेंगे। ये बात आम तौर पर हमारे यहाँ पे मौजूद होती है। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं शुक्र है कि मैं आज तक कभी थाने नहीं गया, मुझे थाना कचहरी का मुँह नहीं देखना पड़ा। और इस खौफ की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और मुआशरे में जो क्राइम है उनकी रेशो बढ़ती है और क्राइम के हल करने में पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक रवैया भी। फिर आप देखें कि रोड के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस है, लोग उसके साथ भी उलझते हुए दिखाई देते हैं, उससे भी अनॉयड दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं, शिकायत करते हैं जी उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होता, उनका रवैया ठीक नहीं होता। और उसके बाद पुलिस पर बहुत सारे एलिगेशंस हैं। मसलन बहुत बड़ा एलिगेशन है करप्शन का, कि पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हैं, वो ब्राइब करते हैं, अकरबा परवरी करते हैं, ताकतवर को अच्छे तरीके से सुनते हैं, कमज़ोर को डांट डपट कर देते हैं, झिड़क देते हैं। ये भी पुलिस के ऊपर एक एलिगेशन है और लोग पुलिस से इस वजह से अनाइड हैं, पीछे हटते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम जो मसाइल हैं इनका हल अनाइड होने से नहीं होगा। इनका हल कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हम पुलिस के बारे में नफ़रत अंगेज़ बातें करते रहें,
पुलिस से हम नेगेटिविटी पुलिस के बारे में सोचते रहें और पुलिस के बारे में हमारी अप्रोच ठीक ना हो। इस चीज़ के ऊपर पब्लिक को भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, उसको भी अपने रवैये को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इसमें मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि एक लफ्ज़, मखसूस लफ्ज़ बोला जाता है थाना कल्चर, और थाना कल्चर वही है कि तशद्दुद है, मार कुटाई है, बाज़ औक़ात हुकूमती अहकामात की वजह से लाठी चार्ज भी होता है जलसों जुलूसों के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़, जो इलाकाई वडेरे हैं, जागीरदार हैं, MNA MPs हैं, वर्थ वाले लोग हैं, वो भी पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। सारा कुछ होता है। पुलिस बहरहाल पाकिस्तान का एक बहुत वर्दी एक डिपार्टमेंट है, बहुत डिग्निफाइड डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे अगर हम एक एनालिसिस करें और एक तज्जिया करें तो पुलिस में भी अच्छे लोगों की तादाद कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा लोग हैं जो कि अच्छे हैं। हमारे मुआशरे का ही वो हिस्सा है, हमारे साथ ही वो लोग उठते बैठते और रहते हैं। इसलिए हमें पुलिस के मसाइल को भी देखने की ज़रूरत है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। हम पुलिस से बहुत अनाइड होते हैं, पुलिस पर बहुत हम अटैकिंग होते हैं, पुलिस के बारे में हम बहुत शिकायत करते हैं कि ये है वो है, रिश्वत ले ली, बंदा पकड़ा, छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अचानक छापा मारा, चार दीवारी का एहतराम नहीं किया। लेकिन इन तमाम नुकाइस के बावजूद मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप ज़रा सोचें, इमेजिन करें कि जिस तरह से बिजली का बटन ऑन ऑफ होता है, अगर हम कोई ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करें कि बटन को ऑफ़ करें और बटन के ऑफ़ करते ही जो पुलिस का इदारा है वो गायब हो जाए। तसव्वुर करें कि मुआशरे के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है, मुआशरे में जो तवाज़ुन है, मुआशरे में जो जराइम पेशा अनासर हैं, उनके ऊपर जो एक दबाव और खौफ है, और क्राइम जो रुका हुआ है, वो किस तरह से एक सुनामी और सैलाब की तरह से मुआशरे के अंदर फैलेगा। काफ़ी देर पहले की बात है, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर कोई आधा घंटा लाइट ऑफ हो गई। इतने बड़े और अपने तई बहुत महज़ब शहर के अंदर वो लूटमार हुई 80s के सालों में कि तारीख़ में एक रिकॉर्ड, बदतरीन क्राइम हो गया, क्योंकि वक्ती तौर पर सिस्टम ऑफ द सिटी कोलैप्स कर गया था। आप मुझे बताएं कि अगर पुलिस का सिस्टम हम उससे इतने ही तंग हैं और उसको गोलमोल करके कहीं फेंक दें, तो आप क्या घर से अपने ऑफिस तक जा सकते हैं? क्या आप अपनी सरगर्मियों को उसी इत्मीनान के साथ आगे बढ़ा सकते हैं जैसे आप पुलिस के साथ बढ़ाते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से पुलिस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, रिश्वत का इल्ज़ाम लगता है। भाई लगता है, लेते भी हैं, सारा कुछ होता है, इसके बावजूद वो इतनी सर्विसेज दे रहे हैं। और दूसरी बात जो उनसी वो ये है कि हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या रिश्वत सिर्फ पुलिस ही लेती है? आप वापडा वालों के पास चले जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, नीचे पियून से लेके ऊपर तक लोग जो उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, क्या ऐसा नहीं होता? तो पुलिस को ही इतना बदनाम क्यों किया जा रहा है? हाँ, इन मसाइल के हल के लिए हमें कोई ऐसा तरीका भी तलाश करने की ज़रूरत है। बहुत पहले की बात है, जब हम पढ़ते थे तो हमें एक दिन इशफाक अहमद हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप लोग डिस्करेज करने के बजाय इनकरेज करने की पॉलिसी इख्तियार कीजिएगा जब आप जर्नलिज्म में जाएं। उन्होंने एक वाक़या सुनाया। वो कहने लगे कि मैं एक दफ़ा ईद के दिन मॉडल टाउन थाने चला गया। वहाँ पे थानेदार साहब बैठे हुए थे, SHO साहब। उन्होंने कहा, आए इशफाक साहब, कैसे आना हुआ? तो इशफाक साहब ने ये बात कही कि मैं किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ईद मिलने के लिए आया हूँ। आप भी ज़रा सोचिएगा इस चीज़ को। आप में से कितने लोग हैं जो कि ईद वाले दिन थानेदार को ईद मिलने के लिए जाते हैं? तो वो परेशान हुआ, उसने कहा छोड़े, मजाक ना करें, जो मसला है जो कि ये सब बताएं, मैं आपका रिजॉल्व करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ ईद ग्रीटिंग के लिए आया हूँ। तो उस SHO को, जो बड़ा दबंग SHO था, और सारे SHO बड़े दबंग होते हैं, उनको यकीन नहीं आया। इशफाक साहब उनके गले मिले। वो कहते हैं मैं उसके साथ जब गले मिला, मुआनका किया, तो मुआनके के दौरान ही उस इंस्पेक्टर ने ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, दाड़े मार मार कर। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहने लगे मुझे 25 साल हो गए हैं पुलिस सर्विस में,
आप पहले शख्स हैं जो मुझे ईद मिलने के लिए आए हैं। मतलब बात करने का ये है कि मसाइल को और फासलों को और दूरियों को इस तरीके से भी हल करने की ज़रूरत है। और आपको मैं बताता चलूँ कि पुलिस वाक़ईतन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुआशरे के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब तो ये सूरत हाल है कि पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर्स आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रही है, पुलिस के कल्चर में एक चेंज भी आ रहा है, एक तब्दीली भी आ रही है। पुलिस में ऊपर से लेकर नीचे तक एक चेंज भी है। ज़रा सुस्त हो सकता है वो, उसमें तेज़ी लाई जा सकती है, उसको बेहतर किया जा सकता है और हमने करना है उसको बेहतर, पुलिस के बारे में अपनी सोच बदल के। और मैं आपको बताता चलो जाते जाते कि पुलिस इस वक्त टारगेट है मुल्क दुश्मन कुव्वतों का, पाकिस्तान के दुश्मनों का टारगेट है। आप देख रहे हैं कि दहशतगर्द जौन से हैं वो कराची में, पेशावर में, लकी मरवत में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकायदा पुलिस ऑफिसर्स पर, पुलिस एहलकारों पर, पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इस बात का कि ये एक ऐसी फोर्स है जो लोगों के अमन व अमान के लिए काम कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्ट्री उठाकर देखें, पुलिस जो उनसे हैं उसके जवानों ने, उसके अफसरों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की हैं, शहादतें ली हैं आप लोगों को सेव करने के लिए, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी सोच में एक तब्दीली लानी चाहिए, क्योंकि तब्दीली हमने शुरू करनी है अपनी ज़ात से। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक। पाकिस्तान जिंदाबाद।